नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, इस बात को जरा हल कर दो। जब हम इंतकाल होते हैं मेरे बाप बहने, आपकी आवाज भी औरत है, आप भी औरत है। आपको बोलना ऐसे बोलना है कि आहिस्ते आवाज से कि किसी के कानों की गैर मुहर्रम तक आवाज ना पहुंचे। तो इसलिए आपकी आवाज भी औरत है। आप लोग सुकून से बैठे और जलसे को इस इत्मीनान के साथ सुकून हदीस बयान सुनेंगे। अब मैं बताओ नबी को हजरत कि नबी को जो अपनी तरह कहता है उसकी बात सुन लो। जिस नबी को हमने आखिरी नबी माना, तमाम नबियों का सरदार माना, सबसे आला वाला नबी माना, कसम खुदा की जो उस नबी को अपनी तरह मानते हैं, तो हम इंसान अगर मर जाए तो फरिश्ते आते हैं मुनकर नकी और कहता है कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, माँ दीनू का, बता तेरा दीन क्या है। फरिश्ते अगर आखिरी सवाल पूछते हैं, माँ कुंत तक़ूल फी हक़्क़ि हाज़ा रसूल फी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता तू उसके बारे में क्या कहता था जब तू दुनिया में था। अब नहीं, बल्कि दुनिया में जब तू इस दुनिया में रह करके तू उस वक्त जब खाता था, जब पीता था, जब चलता था, उस वक्त नबी को क्या कहता था? अपनी तरह कहता था या फिर मुमताज मानता था? अपनी तरह कहता था या फिर सलाम पढ़ता था? अपनी तरह कहता था या सबसे मुमताज मानता था? बताओ जरा उसी नबी की शान की तरफ लेकर चलूं जो नबी अपनी तरफ, जो नबी को अपनी तरह कहता है। और नबी की शान और शौकत सुन लो। एक मर्तबा की रिवायत है, एक अरबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद उसने दिल में दो ख्वाहिश बांध ली और भेजा, इसलिए भेजा कि मैं आज इस आका से, इस मोहम्मद अरबी से कुछ मौजूदात देखना चाहता हूँ, कुछ शान और शौकत देखना चाहता हूँ। कैसे ये मोहम्मद अरबी है? अब बताओ जरा, वो अरबी ईमान नहीं लाया था, वो अरबी मुसलमान नहीं हुआ था। इतने में अरबी मेरे आका के पास पहुँचते हैं और मेरे आका के पास पहुँचने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, ओ मोहम्मद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका मौजूदा देखने के लिए आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, क्या मौजूदा देखना चाहते हो? उसने कहा, ओ मोहम्मद मैंने सुना कि आपके गलियों में, आपके गलियों में, आपके शहरों में, आपके इलाकाओं में जो भी आता है वो कलमा पढ़ के जाता है। मैं यूं आया हूँ, मैं आपके मौजूदा को देखना चाहता हूँ। आगे क्या देखना चाहता है? जरा एक मर्तबा बोल दो बुलंद आवाज से, अपने हाथों को लहरा दो और नबी की शान होते हुए अपने हाथों को लहरा और कहो सुभान अल्लाह। बताओ जरा उसी लम्हा मेरे आका फरमाते हैं, क्या मौजूदा देखना चाहते हो? कहा कि मौजूदा में ये देखना चाहता हूँ। ओ मोहम्मद अरबी, सामने दरख्त है, सामने शजर है, सामने हमारे बंगला जुबान में जिसको कांच बोलते हैं, सामने शजर है जिसके अंदर ताकत नहीं, वो चल करके आगे बढ़े, जिसके अंदर कुव्वत नहीं, वो चल करके आगे जा सके। उसने कहा, ओ अरबी मैं देखना चाहता हूँ कि आप उस शजर को, उस दरख्त को अपने कदम में लाकर गिरा दीजिए। इतना कहना था। मेरे आका फरमाते हैं, ओ अरबी सुन, अगर मैं ना कहूँ इसके बदले में तू ना चला जा, तू ही चला जा। और वो अरबी जाता है और कहता है, ओ शजर, ओ दरख्त, तुझे मदीने वाले आका ने बुलाया है। कसम खुदा की इतना कहना था। वही दरख्त जिसके अंदर चलने की ताकत नहीं, आगे बढ़ने की ताकत नहीं, वही शजर इतनी जिसके अंदर ताकत नहीं, वही शजर दाहिने जानिब और बाएं जानिब अपने रुख को मोड़ करके अपने आका के कदमों में जाकर गिर जाता है और कहता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाइए हुक्म दीजिए मैं क्या काम करूं। शजर ने कहा कि मैं क्या काम करूं, एक दरख्त ने कहा। अब उस अरबी ने ये देखकर हैरान हो गया और उस अरबी ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। तभी मेरे आका फरमाते हैं, ए अरबी सुन, जब तू यहाँ आया था एक मौजूदा देख लिया, दिल में और तेरी ख्वाहिश है। कहा कि आका आप अगर ये भी मेरी दिल की बात बता देंगे तो इससे बड़ी दलील नहीं होगी। कसम खुदा की 2 मिनट के अंदर बात खत्म करता हूँ इस मौजूदा को होते हुए। उसने कहा कि आका बता दीजिए मेरी दिल की बात।
मेरे आका फरमाते हैं तेरे दिल की बात बता दूं? कहा कि हाँ हाँ आप बता दीजिए, इतना कहना था। मेरे आका फरमाते हैं घर में तेरी एक बेटी है? कहा कि हाँ या रसूलल्लाह मेरी एक बेटी है। मेरे आका फरमाते हैं बोल नहीं सकती है? कहा कि हाँ बोल नहीं सकती है। चल नहीं सकती है? चल नहीं सकती है। कहा कि तेरी बेटी हाँ मैं खा नहीं सकती है? नहीं खा सकती है। बोल नहीं सकती है? चल नहीं सकती है। सुन नहीं सकती है? इतना कहना था। मेरे आका फरमाते हैं जाओ तू अपने घर को जाओ, इतना कहना था। वो औरत घर को गया, दरवाजा खटखटा, इतने में उसके घर वाले उनका बेटा दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया, उनकी बीवी नहीं आई और बेटी आती है, दरवाजा खोलती है, अपने बाप को सलाम करती है। इतने में बाप हैरान, सलाम का जवाब दिया और कहा कि ओ बेटी जिस बोलने में जिस मुंह में तुम्हारी ताकत नहीं थी आज तुमने मुझे सलाम कर दी, जिस आवाज तुम्हारे कानों के तक आवाज नहीं पहुंच रही थी दरवाजा की खटखट आज कानों तक आवाज पहुंच गई। ओ बेटी ये सब कैसे हुआ? तो उसी ने हाँ बेटी कहती है एक काली वाले सुल्फे आए थे, एक मदीने वाले आका आए थे, चेहरे से इतने नूर वाले थे, उसने आया और कहा कि मैं तुम्हारे बाप को मदीने में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू जगह कलमा पढ़ ले। इसी वजह से मैंने कलमा पढ़